तो जन्म लेना यानी कि जन्म परमात्मा की इच्छा से होता है और हमारे कर्म ही हमारा जन्म निर्धारित करते हैं कि जन्म कैसा होगा। पर कई बार ऐसा होता है कि जन्म कुछ विशेष तिथियों और योगों में हो जाए तो व्यक्ति का जीवन तो कष्टमय रहता ही रहता है, उसका परिवार भी दुख भोगता रहता है, उसका परिवार भी कई तरह की परेशानियां भोगता है। कौन सी ऐसी तिथियां हैं, योग हैं या युतियां हैं जिनमें व्यक्ति अगर जन्म ले तो वो खुद तो अपने पर भारी होता ही होता है, परिवार वालों को भी परेशानियों में डाल के रखता है। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे के पैर कदम पड़ते ही घर में कहते हैं कि परिवार खुशियों से भर जाता है। पर कई बार संतान जैसे ही घर में होती है माँ या बाप के ऊपर कुछ ना कुछ भारी होना शुरू हो जाता है। चलिए समझते हैं कौन कौन से ऐसे दुर्योग हैं जिन्हें बुरे योग कहा गया है, जिनमें अगर बच्चे का जन्म हो जाए तो उसका निवारण भी है। अगर आपको पता हो तो आप उस बच्चे की ये शांति या फिर इस तरह की जो परेशानी जिस जन्म नक्षत्र या योग में इसका जन्म हो गया है, इसका निवारण कर लें तो परिवार पूरा खुशहाल रहता है और बच्चा भी सही ढंग से फलता फूलता है। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि हमारा जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है। क्यों उद्देश्य से होता है, इसका सीधा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए। अगर हम कलयुग की ही बात करें, हम पहले की बात नहीं करते, कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म किस लिए हुआ? इसलिए हुआ कि वह जनमानस तक प्रभु की गाथा को एक सिंपल शब्दों में प्रस्तुत कर सकें। उनकी महिमा इसी तरीके से उन्होंने इतने ग्रंथ लिख दिए कि जनमानस को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पर एक बात और समझिए, गोस्वामी तुलसीदास ने समय समय पर अपने इस धर्म की, अपने इस ज्ञान की, अपने इस भक्ति भाव की परीक्षा दी। उनका जीवन क्या राजाओं वाला था? नहीं था। उनके जीवन में भी परेशानियां थी। इसी प्रकार से हमारा जो धरती पर एक अवतरण है, हमारा जो एक जन्म है, हम जो धरती पर आए हैं वो किसी न किसी मकसद से आए हैं और परेशानियां या चेतावनियां या किसी प्रकार की परीक्षाएं, ये सब की सब हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए होती हैं। सभी चीजें खुली किताब की तरह नहीं होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला तो होता है त्रिखल दोष। त्रिखल दोष क्या होता है? तीन, यानी कि त्रि समझ गए आप, त्रिखल, त्रिखल दोष होता है। यानी कि तीन लड़के हैं, मान लीजिए तीन लड़के पैदा हो गए एक माँ से, अब उसके बाद एक लड़की पैदा हो गई, तो ये त्रिखल दोष बन जाता है। यानी कि त्रिखल यानी कि अब जो बच्चा आखिरी का जो पैदा हुआ है, चाहे वो तीन लड़कों के बाद लड़की पैदा हुई है या फिर तीन लड़कियों के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो वो खुद के ऊपर भी भारी रहेगा, माँ बाप के ऊपर भी भारी रहेगा। जीवन में उसके हेल्थ की परेशानियां, आए दिन कुछ ना कुछ उसके जीवन में संघर्ष, या फिर उसका सुख जो है माता पिता को कम मिलना। कई बार बच्चे बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत दूर जगह रहने शुरू हो जाते हैं, माँ बाप से अनबन हो जाती है, कुछ ना कुछ उसको बचपन से ही हेल्थ की परेशानियां घेर के रखती हैं। इमेच्योर बच्चे पैदा होते हैं, उनके ऊपर खर्चा बहुत हो जाता है, माँ बाप का सारा जीवन की जो पूंजी है इलाज में ही खत्म हो जाती है। ये कारण होता है जब त्रिखल किसी प्रकार से ऐसा कोई जन्म होता है। अब इसकी शांति क्या होती है? त्रिखल शांति होती है। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का पूजन होता है प्रॉपर तरीके से। तीन तरह की कपड़े, फूल, फल, ये सब चीज़ों से इसका पूजन शांति होता है। जिस नक्षत्र में जन्म होता है उस नक्षत्र की शांति होती है। कोई बहुत बड़ा इसका पूजन नहीं होता, पर अगर आपको पता हो तो आप ये करवा सकते हो, अपने यहीं करवा सकते हो। बहुत ही ज़रूरी एक छोटी सी पूजा होती है। ये शांति कब होगी? जब वो नक्षत्र दोबारा आएगा, 27वें दिन वो नक्षत्र आ जाता है और उस दिन उस बच्चे की वो शांति हो जाती है, उस ग्रह नक्षत्र उस त्रिखल दोष की, जिसके कारण परिवार बिल्कुल नॉर्मल, कोई किसी बिना किसी परेशानी के आराम से फलता फूलता है। बच्चों की किस्मत से परिवार का धन भी बढ़ता है। अब अगला दोष होता है कार्तिक दोष, यानी कि कार्तिक शांति। आपने सुना होगा, जिस बच्चे का, बालक बालिका का जन्म कार्तिक मास में हो जाए तो उसके ऊपर एक कार्तिक दोष लग जाता है। अब वो कार्तिक दोष की शांति श्री हरि विष्णु जी की पूजा से और उनके द्वारा जो उनके जो मंत्र वगैरह होते हैं, जिस नक्षत्र में जन्म लिया उस नक्षत्र की शांति करा के होती है। ये तो दो हो गए। अब तीसरा होता है व्यतिपात योग। अगर हम योग की बात करें, जिस प्रकार से नक्षत्र होते हैं ना 27, इसी प्रकार से योग होते हैं। अगर आप अपनी कुंडली उठाकर देखोगे तो उसमें आपको दिखेगा योग, करण, ये वेला, इस तरह से सारी चीज़ें होती हैं, घात चक्र होता है, ये कुंडली में लिखा होता है। पहले पेज पर ही ये कैलकुलेशन होती है। आपको पता लग जाएगा कि आप किस योग में पैदा हुए हो। अगर आपका योग व्यतिपात योग है तो उसकी शांति आपको करवानी अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है, वरना ये योग
खुद की सेहत पर खुद ना कुछ ऐसी फिजिकल डिफॉर्मिटी पैदा करता है, मेंटल ग्रोथ को रोकता है, हेल्थ को रोकता है, परिवार की एक आय आमदनी पर बुरे प्रभाव डालता है। अब ये हो गए आपके 3 तरह की चीज़ें। अब अगली जो कंडीशन होती है वो होती है, अगर किसी का जन्म ग्रहण काल में हुआ है, मान लीजिए चंद्र कुंडली में उसके सूर्य चंद्र ये प्रभावित हैं, जैसे कि सूर्य राहु के साथ हैं, शनि के साथ हैं या केतु के साथ हैं, तब ये ग्रहण काल का एक योग बन जाता है। दूसरा इसी प्रकार से चंद्रमा का होता है, चंद्रमा अगर उसके इस तरह से कुछ हैं राहु के साथ, शनि के साथ या केतु के साथ, तब उसकी कुंडली में ग्रहण दोष बन जाता है। अब अगला जो दोष होता है वो होता है गंडमूल दोष। गंडमूल यानी कि नक्षत्रों की अगर हम बात करें तो कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो कि कहते हैं कि आग है और उसको पानी में आप डालोगे तो वो एक पानी का जो एक नेचुरल टेंडेंसी है, शीतलता है, उसको भी डिस्टर्ब कर देती है और आग खुद ब खुद भी बुझ जाती है, मगर पानी खराब हो जाता है। यानी कि दूसरा नक्षत्र, जब नक्षत्र चरण बदल रहा होता है, बॉर्डर पार कर रहा होता है, उस समय किसी बच्चे का जन्म हो जाए, और खासकर ये 6 नक्षत्र होते हैं, इनमें जो है अगर मान लीजिए मघा है, मूला है, रेवती है, इस तरह से कोई नक्षत्र है, अगर इनमें जन्म हो गया तो वो व्यक्ति गंडमूल कहलाता है। और गंडमूल शांति 27वें दिन होती है, इसे 27ा भी कहा जाता है। 27 तरह के कुओं का जल, मिट्टी, इस तरह से वो प्रॉपर सारा एक जो है औषधि स्नान उसको कराया जाता है, नक्षत्र शांति, नक्षत्र जप, ये सब कुछ किया जाता है। अब इसमें जो लिमिटेशन आती है कि लोग कहते हैं कि अब तो बच्चा बड़ा हो गया या फिर अब हम बड़े हो गए, तो क्या अभी भी हमको वो गंडमूल की पूजा करवानी है या नहीं करवानी है? देखिए यहाँ पर क्लैरिटी ये है कि जिस प्रकार से बच्चा बड़ा हो रहा है, अगर मान लो 12 वर्ष क्रॉस कर चुका है तो उसकी उस तरह की पूजा की जरूरत नहीं है। पर जब जब जन्मदिन आता है, अगर आप ग्रह शांति करवाते हो और उस नक्षत्र का भी कुछ जाप इत्यादि, दान इत्यादि कर देते हो, तो कभी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, जन्म के 27वें दिन पूर्ण रूप से वो पूजा होती है। अगर वो समय निकल गया आपका 12 वर्ष तक, तब उसका प्रभाव जो है कम हो जाता है, पर हटता नहीं है। यानी कि चोट तो लगी पर निशान रह जाता है। इसी प्रकार से ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी शांति, जिनका आपको निवारण करना है। अब इसके बाद आती है कंडीशन सूर्य बुध शुक्र, ये 3 ग्रह अगर एक साथ कुंडली में आपके कहीं पर भी बैठ जाएं तो लड़का पैदा होने के बाद से ही ये पिता पर भारी हो जाता है, और लड़की पैदा हो जाए तो ये माँ पर भारी हो जाती है। हेल्थ के इश्यूज आते हैं, फादर को फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं, कुछ ना कुछ मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, मैरिड लाइफ का जो सुख होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको डिस्टर्ब होती हुई दिखती है, और मेंटल पीस भी डिस्टर्ब होती है, क्योंकि घर का माहौल कलेशपूर्ण होना शुरू हो जाता है। इसका सीधा सा एक तरीका होता है, एक बड़ी सी मटकी लीजिए, नहीं तो अगर बजट नहीं है तो छोटी सी ले लीजिए, 200-250 ग्राम की तांबे की आप कलश ले लीजिए, साबुत ग्रीन वाली दाल जिसे अक्खा मूंग या साबुत मूंग कहते हैं, भर लीजिए, भर के ढक्कन रखिए, इसका ढक्कन को सील करवा लीजिए। आपके यहाँ पर जो बर्तन वाले होते हैं वो कलई कलई धातु होती है, उससे सील कर देंगे ढक्कन, यानी कि उसके अंदर पानी ना जाए, बंद न, मतलब वो लीक ना हो। कॉपर का ही ढक्कन रख के उसे सील करा लिया, और रविवार के दिन या बुधवार के दिन बच्चे का हाथ लगवा के, अगर उसकी कुंडली में, आपके हस्बैंड वाइफ की कुंडली में किसी की भी जो है सूर्य बुध शुक्र का योग है, बच्चे का भी हाथ लगवा के, हस्बैंड वाइफ सब लगाकर हाथ, उसको प्रार्थना बोलकर इसको जल प्रवाह कर दिया करें वर्ष में एक बार, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। वैसे इसका उपाय जो होता है ना, शादी पर होता है, जिस समय कन्यादान होता है, उस समय बड़ी गागर का उपाय जिसने कर लिया समझो वो बच जाता है, आगे की मैरिड लाइफ की किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती। पर जाने अनजाने में वही शादी हो गई, सब कुछ हो गया, ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पर, फिर शादी के बाद यही तरीका होता है कि छोटी मटकी भी वर्ष में एक बार जल प्रवाह करते रहोगे तो बचे रहोगे। तो ये शांति करना, ये सब पूजा पाठ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बढ़ने के लिए, जिस प्रकार से एक पौधे के बढ़ने के लिए खाद, जल, हवा, धूप इसकी ज़रूरत होती है ना, इसी प्रकार से हमें दैवीय शक्ति की ज़रूरत होती है। कुछ असुरी शक्तियाँ भी हैं और कुछ दैवीय शक्तियाँ भी हैं। इन शक्तियों का बैलेंस अगर हमारे जीवन में बना रहेगा तो परेशानियां नहीं रहेंगी, इस बात का ध्यान रख लीजिए। अब आपने समझ लिया किस तरह से क्या है ये शांति करनी ज़रूरी है। और भी इस तरह के बहुत से योग हैं, दोष हैं, जिनको मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। पर आप अभी की आज की वीडियो में मैं अब आपको बताऊं, आप अपना गण चेक करिए कि आप किस गण में आपका जन्म हुआ है। क्या राक्षस गण है, देवगुण है, या मनुष्य गण है? आप एक बार चेक करिए, इसको चेक करिए, अपने मोबाइल में देखिए, आपके जो है
सॉफ्टवेयर्स हैं आजकल मोबाइल में, एप्लीकेशंस हैं, उनके ज़रिए आप चेक करिए कि आपका गण कौन सा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर राक्षस गण में पैदा हुए तो आप राक्षस हो, देवता गण में पैदा हुए तो आप देवता हो, नहीं, इसका कुछ और ही अर्थ है। मैं आपको बताऊं अगली वीडियो में। पर जाने से पहले आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर मान लो इस तरह से कोई समस्या है बच्चों की, कुछ आपके जीवन की फाइनेंस की प्रॉब्लम है, आपको लगता है, तो एक काम जरूर करते रहिए, वर्ष में एक बार जन्मदिन पर अपने कुछ ना कुछ चीज़ों का दान करते रहिए। अभी आपको कैसे पता लगेगा कि भाई क्या दान करना है, क्या नहीं दान करना है? इसके लिए मैं आपके लिए वर्षफल एक रिपोर्ट लेकर आया हूँ, बहुत ही वाजिब दाम में, 451 रुपये इसकी फीस रखी गई है। 7-8 पेज की रिपोर्ट है, थोड़ा इसकी जानकारी देखिए। तो दोस्तों अगली जानकारी और अगली वीडियो में आप फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।